कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यह जागृति बनी रहती है। जैसे जलता हुआ दीपक। यह विकल्प ही नहीं होता कि दीपक कहाँ जल रहा है। क्षेत्र का विकल्प ही नहीं होता और काल का विकल्प भी नहीं होता। जिस समय जलते हुए दीपक की ज्योति को छुआ और स्पर्श ना हुई, तब क्षेत्र का भी विकल्प नहीं और काल का भी विकल्प नहीं। वह भाव अनुभव में आया। ऐसा ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप। इसलिए आचार्य कुंद देव ने ज्ञायक भाव कहा। कायर किनारे पर अटके रहते हैं, छलांग नहीं लगा पाते सागर की गहराई में। ये वीरों का मार्ग है। किनारे की पकड़ ही नहीं छूटती। किनारे की पकड़ छूटे फिर सहज प्रवाह बहेगा। और बहती नदी सागर में पहुंचेगी। सिर्फ किनारे की पकड़ ही नदी में उतरने नहीं देती और सागर से वंचित कर देती है। अधिकांशतः लोगों को एक किनारे की पकड़ तो छूट जाती है, मगर एक और भी किनारा है जिस किनारे की पकड़ नहीं छूटती।
द्वेष के किनारे की पकड़ तो छूट जाती है, मगर राग में सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि ये छूटती नहीं। और गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं विकल्प में सुख बुद्धि है, तो पर में सुख बुद्धि होती ही होती है। सिर्फ ऐसा भ्रम हो सकता है कि मुझे द्वेष में सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि जिस समय चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूं, ऐसी रुचि आज मैं आप परमात्माओं के सामने रत्नत्रय के संबंध में थोड़ी चर्चा करता हूं। ये रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों को एक शब्द में सम्यक्त्व भी कहते हैं। सम्यक के साथ जो त्व शब्द है वह भाववाची शब्द है। जो त्व शब्द है वो सम्यकपना, इसका अर्थ है सम्यकपना, श्रद्धा का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना और चारित्र का सम्यकपना। ये सम्यकपना, इन सभी को एक शब्द में सम्यक्त्व कहते हैं और उसी को रत्नत्रय कहा है। आपने सुना होगा मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए यह अनिवार्य है कि रत्नत्रय हो। इसे मोक्ष की टिकट कहा कि टिकट अपने पास में है तो आप मोक्ष की यात्रा कर सकेंगे। यह सम्यक्त्व को मोक्ष की टिकट कहा। और लोक मार्ग में बिना टिकट की यात्रा हो जाए तो हो जाए, मगर अध्यात्म में मुक्ति रूपी लक्ष्मी तक यात्रा करने के लिए सम्यक्त्व अनिवार्य है। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, सम्यक्त्व के स्वरूप को समझे बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी कैसे? अधिकांशतः लोगों को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो नहीं हुई होती, सम्यक्त्व की प्राप्ति का भ्रम हो गया होता है। उससे बड़ा नुकसान ये होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ ही रुक जाता है और वह अनंत काल तक फिर वह भटकता रहता है इस भ्रम से कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। और वह कौन है कि जो सम्यक्त्व में अपनापन करता है, जो सम्यक दर्शन में जिसका एकत्व है, बस वही अज्ञानी है। क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि जिन्हें हुई है वे तो सहज ये जानते हैं कि सम्यक्त्व प्रकट हुआ है। सिर्फ जानते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसा जानते हैं, मगर मानते नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन की पर्याय जहां प्रकट हुई ऐसा जानते हैं और मानते हैं मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा मैं भगवान आत्मा। लोक में धन के पीछे दौड़ लगाने वाला भिखारी सम्यक्त्व के पीछे भी दौड़ लगाने वाला भिखारी है, मोक्ष के पीछे भी दौड़ लगाने वाला भिखारी है। तुम कहो
कि ये सम्यक दर्शन तो मुक्ति की प्राप्ति की टिकट है, फिर उसके पीछे दौड़ लगाना ये भिखमंगा, ऐसा ये भिखमंगा होने का मना क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास में नहीं है और तुम आगे का विचार कि कब हो सम्यक दर्शन, कब हो सम्यक दर्शन, कब हो सम्यक दर्शन, कब हो सम्यक दर्शन, ये सम्यक्त्व की प्राप्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति के पीछे ये जो दौड़ लगी है, सम्यक्त्व की प्राप्ति के पीछे जो ये दौड़, वो जो नहीं है, क्योंकि पर्याय में सम्यक दर्शन अभी नहीं है, वर्तमान की पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन जो वर्तमान में नहीं है, और उसकी दौड़ कि कब मिले कब मिले कब मिले, वो अनादर है। वो किसका अनादर है? जो है उसकी ओर न देखना, और जो नहीं है उसकी ओर देखना। वो जो है उसका अनादर है, जो है उसका अनादर है। और वर्तमान में ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये है, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये है, और सम्यक दर्शन अभी नहीं है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये है, ये सत्ता मात्र ये भगवान आत्मा ये है, और सम्यक दर्शन अभी नहीं है। और दौड़ लगाता है सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, और इसकी ओर न देखा और सम्यक दर्शन की ओर देखा। तो जो सम्यक दर्शन की ओर देखता है और चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की ओर नहीं देखता, वो भगवान आत्मा का अनादर करता है, वो भगवान आत्मा का अनादर करता है। और जो भगवान आत्मा का अनादर करता है वो सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। तो त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा की ओर जो दृष्टि करता है, सम्यक दर्शन की भीख नहीं मांगता कि कब मिले सम्यक दर्शन, कब मिले सम्यक दर्शन, कब मिले सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन दे दो, मुझे सम्यक दर्शन दे दो। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र जो भगवान आत्मा, ये सत्ता मात्र जो है उसकी ओर नजर करना, ये उसका आदर किया। ये भगवान आत्मा जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है उसका आदर किया। यही में ऐसा जब उसकी ओर दृष्टि गई कि यही में कि पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, क्योंकि त्रिकाली का आदर हुआ, इसके लिए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ऐसा निरंतर है। ऐसा ही स्वरूप है, स्वरूप है त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र। और ऐसा ये चैतन्य सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसा ही जोर, ऐसा जोर भगवान, ऐसा जोर। और सम्यक दर्शन की पर्याय की प्राप्ति, ये प्राप्ति सहज, ऐसे लक्ष्य, ऐसा चैतन्य के लक्ष्य से, मोक्ष के लक्ष्य से नहीं, सम्यक दर्शन के लक्ष्य से नहीं। इसलिए जो कहा ना कि कदम को देखने से कदम आगे नहीं बढ़ते, कदम को देखो, पैर को देख करके अपन पैर आगे नहीं बढ़ाते, रास्ते की ओर ही ध्यान है, रास्ते की ओर ध्यान। जो रास्ता कैसा है, वो रास्ता स्थिर है, और पैर कैसे अस्थिर है। तो अस्थिर की ओर देख करके अस्थिर का काम नहीं होता, स्थिर की ओर नजर की कि अस्थिर का काम होता। तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये स्थिर, और उसकी ओर दृष्टि गई कि दृष्टि में पलटा आया कि मिथ्यात्व से सम्यक तो हुआ। ऐसा मगर एक समय के लिए वो ऐसा जोर आए त्रिकाले ध्रुव चैतन्य तत्व का, वो भिखारी न रहा। सम्यक दर्शन कब हो, कब हो, कब हो, मेरा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा।
ऐसे भिखारी को प्रज्वलित नहीं होता। ये तो उन्हें प्रज्वलित होता है कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। ऐसा ऐसा है। ऐसा गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय ऐसा स्टेयरिंग स्टेयरिंग घुमाया तो घुमाया। आज तक जिसने भी गाड़ी चलाई, स्टेयरिंग हाथ में स्टेयरिंग पकड़ा है, घूमने का काम स्टेयरिंग का है, मगर स्टेयरिंग की ओर देख करके स्टेयरिंग किसने घुमाया, और रास्ते को ही देख करके स्टेयरिंग घूम जाता है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही नक्श, उसकी ओर दृष्टि और पर्याय मुड़ जाती है, राइट हो जाती है, ऐसे मिथ्या से सम्यक हो जाती है। यही तो प्रयोग है, यही तो कला है। यहां तुम्हारा आना एक ही प्रयोजन कि तुम चैतन्य के दीवाने हो जाओ, मस्ताने हो जाओ, ऐसे कि तुम्हें बस अब चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई दे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हा 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 हा। ऐसा चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव भगवान आ स्वरूप एवं है। चैतन्य भगवान स्वरूप एवं है। सत्ता मात्र चैतन्य तत्व, ये त्रिकाली का जोर ऐसा कि पर्याय में परिवर्तन आए। जल्दी 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 सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसी बात ही नहीं, बात ऐसी बात ही नहीं। जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। ये दृष्टि का जोर, ये सम्यक दर्शन, ये रत्नत्रयी शिविर है ना, ये पहला दिन है, सम्यक दर्शन का दिन है। इसको 3 भाग में से बांट लेना है। आज सम्यक दर्शन का दिन है, सम्यक दर्शन इसका नाम, कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। ऐसी जल्दी जल्दी नहीं, कब जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, कब जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो उसके समय में जब होना है, जब होना है तब होगा, जो होगा सब होगा, ऐसा उस पर जोर नहीं। जल्दी जल्दी में उसके लिए होगा 5 महीने में बच्चा, 5 महीने का बच्चा पेट में है, माँ के गर्भ में 5 महीने, और जल्दी बच्चा पैदा हो, जल्दी बच्चा पैदा हो, और 5 महीने में बच्चे को जल्दी से पेट से बाहर निकाले, जल्दी। बेटा तो मरा हुआ निकलेगा, जो भी बेटा बेटी मरा हुआ निकलेगा, जल्दी नहीं, वो 9 महीने में ही पैदा होगा। जल्दी का चक्कर मत करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम अपना कार्य क्या, कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का विचार 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 ये चलता रहे, और जोर उसमें त्रिकाली का हो, और ऐसा त्रिकाली का जोर। तब फिर तुम्हारा बोलना, चलना, खाना पीना, देह की प्रत्येक क्रिया में ऐसा चैतन्य का जोर। इस लोक में ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये रत्नत्रय की प्राप्ति तो दुर्लभ है, ये रत्नत्रय की प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ है, मगर प्राप्ति एकमात्र चैतन्य के आश्रय से होती है। ये तुम्हारे कान में पड़ रहा है ना, ये भी महादुर्लभ है, ये भी महादुर्लभ है। वरना तुम्हें भिखारी बनाने वाले बहुत है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का, कृपालु देव का उपकार हम पर, उपकार हम पर। कहां भटकता है तू मोक्ष के लिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं तू छो मोक्ष स्वरूप। यही ये कृपालु देव के अलावा और कौन कहे, ये कौन कहे। એવું છે, આવું છે, આ સ્વરૂપ એવું છે, આવી રીતે જો આખી દ્રષ્ટિ, એવી દ્રષ્ટિ પલટાઈ જાય। दुनियाમાં જે जो विचार करे सो करे, मगर ऐसी दृष्टि पलट जाती है। ऐसा है, ऐसी है, ऐसा है, ऐसा है। ये विचार ऐसा आया था, वो उस समय विचार आया था, वो स्मरण में आया, इसलिए बता देता हूँ। पिछली बार जब यहाँ पर शिविर हुआ था ना, तब वो आपके लिए कुर्सी में जमा रहा था, लगा रहा था, हम सब साथ में थे ज्ञान दीपक, और उस समय ऐसा
ऐसा विचार आया था उस समय जब कुर्सी लग रही थी। ऐसे ये कुर्सी लगा रहे, कुर्सी लगा रहे, ऐसा नहीं। ये कैसा है, कैसा सिद्धशिला तो ऐसी अनादि अनंत सिद्धशिला है ना। सिद्धशिला भी अनादि अनंत है। सिद्धशिला नई चालू नहीं हुई। सिद्धशिला, सिद्धशिला। तो ऐसे में कुर्सी ऐसे उठाता, थोड़ी टेढ़ी ऐसी होती थी, ऐसी ऐसी उठाते समय तो थोड़ा वो सिद्धशिला में चंद्र का, चंद्रमा जैसा आकार होता है। तो ऐसा लगता था कि सिद्ध भगवान के लिए जैसे मैं सिद्धशिला जमा रहा हूं, ऐसा विचार कि भगवान होगा, ऐसा नहीं, ये तो सिद्ध परमात्मा यहां विराजमान होने वाला है। ऐसा सिद्ध परमात्मा विराजमान होने वाला है भगवान, ऐसा। और इसमें ये तो बोलना, ये बोलना नहीं, ये बोलना, ये तुम्हें समझने के लिए मैं तुमसे ये बात करता हूं। तुम अंतर में ये तत्व विचार ही ऐसा चैतन्य, चैतन्य ऐसा स्वरूप है भगवान आत्मा। द्रव्य का जोर, ऐसा सम्यक दर्शन, द्रव्य के जोर का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, ये चैतन्य का जोर, ये निश्चय सम्यक दर्शन हो, ये निश्चय सम्यक दर्शन। और वितरागी देव, शास्त्र, गुरु, धर्म की यथार्थ श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। इसको भी सम्यक दर्शन कहा। थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सम्यक दर्शन दो प्रकार के, एक जो है ना नैसर्गिक सम्यक दर्शन और दूसरा अधिगमत सम्यक दर्शन। तो नैसर्गिक सम्यक दर्शन है ना, वो सम्यक दर्शन, नैसर्गिक सम्यक दर्शन, जैसा कि नेचुरल, नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, अधिगमज माने किसी के निमित्त से, किसी पर के निमित्त से, ऐसा अधिगम। तो नैसर्गिक सम्यक दर्शन ये ऐसा। हाँ, आपने सुना होगा अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व। तो गृहीत मिथ्यात्व जो होता है ना, वो अनादिकाल का नहीं होता, वो इस भव में नया ग्रहण किया, गृहीत मिथ्यात्व। और गृहीत मिथ्यात्व जो वो जानवरों को नहीं होता, नारकियों को नहीं होता, देवों को नहीं होता, ये मनुष्य को, ये गृहीत मिथ्यात्व, ये मनुष्य भव में ही ये होता है कि इस भव में किसी पराये के उपदेश से किसी ने सिखाया, समझाया ऐसा, और उसके दिमाग में डाल दिया और झूठा डाल दिया, ये गृहीत मिथ्यात्व उसका है ना। ऐसा गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, उसको और अपेक्षा से देखे ना तो अगृहीत मिथ्यात्व को छूटने को एक दृष्टि से नैसर्गिक सम्यक दर्शन का। इसलिए जो नैसर्गिक सम्यक दर्शन होता है ना, वो अधिगमत सम्यक दर्शन भी होता है। वो गृहीत मिथ्यात्व छूटा, उस दृष्टि से देखे तो अधिगमत सम्यक दर्शन, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा हुई कि ये गृहीत मिथ्या दर्शन ये छूटा। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको जो मानता है उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये इस भव में माँ बाप ने सिखा दिया, उंगली पकड़ करके जाते थे, ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा करने जाते थे, विचार नहीं किया कि जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, जिनके सामने वो भगवान, भगवान, इसलिए वहां भगवान, भगवान की मूर्ति है ना, मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा करता है, वो झूठा नहीं है। क्योंकि शास्त्र में वो जो तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ो तो तत्वार्थ सूत्र में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास, ये सूत्र, ये स्थापना एक निक्षेप है, स्थापना निक्षेप। जो भगवान की मूर्ति में भगवान को नहीं मानता ऐसा स्थापना रूप में, वो स्थापना निक्षेप का निषेध करता है। और जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसा ही वहां पर भगवान का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप मूर्ति में हो, भगवान की अनुपस्थिति में भगवान का स्वरूप, वो स्वरूप, वो दर्शन करते ही हमें भगवान का स्वरूप समझ में आए कि वितरागी भगवान, ऐसा वितरागी भगवान का स्वरूप, अपरिग्रही, अपरिग्रही भगवान, ऐसा
ये मूर्ति में जो फूल लगे ना इतने इतने, लोग कहते हैं ना उसको बोलते, क्या बोलते, उसको आंगी बोलते, आंगी। ये चलो चलो देरासर चलो, देरासर चलो, आंगी देखने चलो, कैसी आंगी की है। आंगी के दर्शन करने जाते हो, फूल के दर्शन करने जाते हो। यदि मुझे फूल के दर्शन करने होते तो बगीचे में जाता, मंदिर में क्यों जाता मैं? वहां तो वितरागी भगवान की, वो जो वितरागी भगवान का स्वरूप तो दिखाई नहीं देता, पूरा ऐसा ढका हुआ कि भगवान कहां है पता ही नहीं चलता। कि देखो कितने अच्छे अच्छे गहने भगवान को पहनाए, ये गहने पहनाए, गहने को यदि मैं देखना चाहूं तो मैं वो जौहरी की दुकान में जाऊं, वहां मंदिर में क्यों जाऊं? मंदिर में तो ऐसा मैं रूप देखना चाहता हूं कि जो राजमहल में रहते थे और शरीर पर धागे का परिग्रह नहीं, ऐसी जिनकी अवस्था, वो देख करके मुझे भाव आए कि कब मेरा भी ये छूटे, उसके लिए मैं वहां जाता हूं। ये थोड़ी भी अक्कल नहीं लगी ऐसी। हाँ, थोड़ी बुद्धि हो ना, बुद्धि तो थोड़ी वापरे, पण गृहित मिथ्यात्व आज सम्यक दर्शन नो विषय है ने, એટલે આ સમજી લ્યો બધું। એવી રીતે કોને તમે પૂજો છો, કેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ, भगवान का जो समोसरण था, वो समोसरण कितने रत्न थे, समोसरण में कितने रत्न, रत्न जड़ित समोसरण, पूरा इतना समोसरण में आपने देखा रत्न जड़ित छत्र, 3 छत्र होते हैं भगवान, वो कितना समोसरण सजाया हुआ, ऐसा सजाया हुआ समोसरण। मगर तुमको पता नहीं कि भगवान समोसरण में वहां जो बैठते हैं ना, विराजमान होते, वो समोसरण को छूते तक नहीं, समोसरण से ऊपर होते। और भगवान को नहीं सजाया था देवों ने, समोसरण को सजाया था। वो समोसरण सजाया था, भगवान को नहीं सजाया था। अभी तुम्हें मंदिर को जितना सजाना है उतना सजाओ ना, मगर भगवान को क्यों सजाते हो? मगर अभी इतने पैसे ही नहीं है कि पूरा मंदिर सजाए, इसलिए थोड़े पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं कि भगवान ही सजे, तो भगवान को ही सजा देते हैं कि मंदिर तो सजा नहीं सकते। ऐसा वो भगवान का स्वरूप देख करके ये स्वरूप वितराग स्वरूप देख करके ऐसा। मुकुट, भगवान ने मुकुट पहना था, भूतकाल में मुकुट पहना था, मगर मुकुट पहनने वाले वो भगवान नहीं थे, वो राजा थे, वो भगवान नहीं थे। तब मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया था, वो मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया था। ऐसा ये स्वरूप को तुम समझना, ऐसा स्वरूप तुम समझना। गांधी जी का मैं दृष्टांत देता हूं। 4 रास्ते पर वो जो गांधी जी की मूर्ति होती है ना, वो गांधी जी की मूर्ति कैसी मूर्ति होती है? हाथ में लाठी है, अब लाकड़ी वाला गांधी जी, पोतड़ी पेरेला, लंगोट वाले ऐसे गांधी जी, चश्मा लगा है और ऐसे थोड़े झुके हुए ऐसे गांधी जी, कोट वाले नहीं, सूट वाले नहीं। और अफ्रीका गए थे ना गांधी जी, अफ्रीका, तब कोट पहना था, मगर कोट वाले गांधी जी को नहीं, क्योंकि जो अफ्रीका गए थे कोट वाले, वो हमारे लिए आदर्श नहीं, वो महात्मा गांधी नहीं, हमारे लिए तो वो लाठी वाले, वो जो पोतड़ी वाले, लंगोट वाले, वो हमारे गांधी जी है। इसलिए भारत देश की नोट पर उनको भी इतनी तो समझ है कि वो कोट वाले गांधी जी की मूर्ति, वो तस्वीर नहीं छपी नोट के ऊपर, शायद देख लेना, मुझे तो इतना भरोसा है नहीं छापी होगी, मैं कम देखता हूं, पता नहीं रहता नोट में, मगर तुम देख लेना वो नोट के ऊपर वो जो तस्वीर, वो सादगी वाले गांधी जी, जिन्होंने सब कुछ देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी। तो उसको देख करके ही ये भाव आए कि गांधी जी ऐसे। मगर कुछ लोग कहे हमारे भाव ऐसे है, हमारे भाव ऐसे, हम भाव से ऐसा करते। अरे मूर्ख, तेरे भाव ऐसे है, ये तू भगवान पर उपसर्ग करता है, ये भगवान पर उपसर्ग, मुनि पर उपसर्ग करे। 7वीं नारकी में 7वें नरक का बंध पड़ा था श्रेणिक राजा को, यशोधर मुनि के गले में सर्प डाल दिया था। तो जो मुनि के गले में सर्प डालता है वो 7वें नरक में जाए, तो भगवान पर जो ऐसे मुकुट पहना है वो कहां जाएगा? स्वरूप को समझे कि भगवान वितरागी है और मैं वितरागी हूं, बस इतना ही। वो भगवान का रूप देख करके भाव आता था, भगवान का रूप देख करके। अभी भगवान देखते हैं कि मुकुट वाले भगवान है, तो मैं मुकुट वाला कब हो जाऊं, कब थोड़े गहने आ जाए मेरे घर में,
तो वही भाव आएगा कि मैं भगवान जैसा हो जाऊं, ऐसा भगवान का रूप। मगर बचपन से जो दिमाग में डाल दिया है ना, इसके लिए और मैं जो बोलता हूं मेरे बचपन से मेरे दिमाग में नहीं डाला, मैंने सोचा है, मैंने विचार किया है और यह निर्णय लिया है, किसी के कहने से नहीं, किसी के। मुझे तो बचपन में एक वो तस्वीर आज भी है, चावल डालने की, ऐसे चावल इधर से इधर के चावल इधर डालो, इधर के चावल इधर डालो, और मैं बापूजी को कहता था मत भ्रम में रहना, ये धर्म है। 7 साल का था वो तस्वीर, आज भी 7 बरस की उम्र में। और बचपन में बहुत सी बातें वो डालना चाहते थे, मैंने नहीं ली। तुम विचार करो, विचार करो, सम्यक दृष्टि जीव, वो देवी देवता की पूजा, पद्मावती देवी की पूजा, पद्मावती देवी, तुम्हें पता है पद्मावती देवी कौन है? पद्मावती देवी, वो जो देवी है ना, वो भवनवासी, एक जो देव होते हैं भवनवासी देव, उसमें वो उस कैटेगरी के हैं पद्मावती। और भवनवासी का अर्थ जानते हो? भवनवासी माने पहले नरक से भी जिसे नीचा कहा, ऐसे देव वो भवनवासी। उसका मतलब थोड़ा समझो तो आज तुम्हें ये विवेक जगेगा कि किनकी भक्ति सम्यक दृष्टि करते हैं। श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि, और जो नरक में गए, क्योंकि पहले से बंद हो गया था, अब नरक में गए, तो नरक में भी पहले नरक में गए। और आपने सुना ना कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहां नहीं पैदा होते, तो सम्यक दृष्टि जीव मर करके भवनवासी देव नहीं होते, ज्योतिषी देव नहीं होते, व्यंतर देव नहीं होते, ये 3 प्रकार के देव नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्त्री नहीं होते, नपुंसक नहीं होते। प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ऐसा ये वितरागी भगवान का ये मार्ग, ये स्वरूप है ना, ये स्वरूप को तुम समझो थोड़ी बुद्धि से, विचार करके कि ये क्या कर रहे हैं। काल क्रम से धीरे 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 धीरे, मैं कहता हूं काल क्रम से धीरे 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 धीरे, बस अब क्या, और कोई विचार भी नहीं करता कि ये क्या कर रहे हैं। वितरागी भगवान, ये वितरागी भगवान, शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं, शांत, ऐसा ये स्वरूप। ये स्वरूप देखते हैं ना कि भगवान को जो वितरागता प्रकट हुई, ये वितरागता प्रकट हुई, ऐसी दशा, पूर्ण वितरागता जिनके अंदर में प्रकट हुई। सम्यक दृष्टि जीव, देखो ये सम्यक दृष्टि जीव मर करके अगले भव में फिर स्त्री नहीं होते, नपुंसक नहीं होते, फिर भवनवासी नहीं होते, ज्योतिषी नहीं होते, ये सम्यक दृष्टि जीव, ये सब व्यंतर नहीं होते, ये सम्यक दृष्टि। मगर पहले नरक में जन्म ले सकते हैं, पहले नरक में ले सकते, भवनवासी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, मगर पहले नरक में जन्म ले सकते। माने पहले नरक से भी जिनको नीचा कहा वो भवनवासी को, क्योंकि पहले नरक में तो जा सकते हैं मगर भवनवासी में नहीं जा सकते, ज्योतिषी में नहीं जा सकते। ऐसे देवी देवताओं को, पद्मावती को, धर्मेंद्र देव, पद्मावती देवी, क्षेत्रपाल, इन सबको उनकी पूजा, उनको बिठा दिया है पारसनाथ भगवान के साथ में, जो पूर्ण वितरागी मुक्ति को प्राप्त ऐसे पारसनाथ भगवान के साथ में ऐसे को बिठा दिया जो सम्यक दृष्टि भी मर करके पैदा नहीं होता उसमें। मगर क्या कि वितरागी भगवान तो हमारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वितरागी है, और ये देवी देवता रागी है, उनको राग है ना, तो थोड़ा कभी करने आएंगे, काम करने, हमारा काम अटकेगा तो उसके कारण उनकी पूजा चालू कर दी। और भगवान से ज्यादा, पारसनाथ भगवान की मूर्ति होगी ना 2 फीट की,
तो पद्मावती की होगी 20 फीट की, ऐसे, क्योंकि ये तो कुछ करने वाले नहीं है, ये देवी कुछ ज्यादा करेंगे उनकी। जिनका ध्येय है एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, उनका आदर्श भी ऐसा ही, आदर्श ऐसे होते हैं। वितरागी भगवान मेरे आदर्श है, ऐसे वितरागी गुरु आदर्श है, आदर्श है। और आदर्श जो है वे पूज्य है, आदर्श है ना वो पूज्य। इसके लिए वो बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट सीखने के लिए जिनके पास जाता है वो उसके क्रिकेट के कोच, जो उसको सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे क्रिकेट सिखाते हैं, और वह बच्चा वो अपने कमरे में, अपने घर में, अपने कमरे में पोस्टर लगाएगा। तो पोस्टर किसका लगाएगा? अपने जो गुरुजी 2 घंटे सुबह सिखाते उसकी फोटो लगाएगा कि सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाएगा? वो सचिन तेंदुलकर जिसको मिलने के लिए जाए ना तो पुलिस के डंडे पड़े, मिलना तो मिलेगा ही नहीं, देखना भी दुर्लभ हो, ऐसे की फोटो अपने कमरे में लगाई। और जो सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे इतनी मेहनत करते हैं उनकी फोटो ही नहीं कमरे में। क्यों? क्योंकि उस लड़के को क्रिकेट का कोच नहीं होना है, उस लड़के को क्रिकेटर होना है। जो होना है उसकी तस्वीर लगती है और वो आदर्श होता है। इसलिए जो विद्या गुरु होता है, जो 1 और 1 2, 2 और 2 4 ये सिखाने वाले, ये विद्या गुरु। और आचार्य कुंद कुंद धर्म गुरु। और विद्या गुरु जो होते हैं वो आदरणीय होते हैं, और धर्म गुरु है वो पूजनीय होते हैं। ये दोनों में इतना अंतर, क्योंकि जो आदर्श है ना उनकी पूजा होती है, ऐसे ऐसे ऐसा ये स्वरूप है। वितरागी मार्ग ये मिला भगवान। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये तो आपको ये बताया कि वितरागी देव, वितरागी गुरु और वितरागता की पोषक ऐसी वाणी, ये शास्त्र स्यादवाद, जिसमें अपेक्षा सहित सब कथन हो, इस अपेक्षा से ऐसा था, इस अपेक्षा से ऐसा था, ये वाणी। देव में तो पूर्ण वितरागी देव और आंशिक वितरागता प्रकट हुई है, और 28 मूल गुण का पालन करते। आंशिक माने 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता, उन्हें गुरु कहा। जो देव शास्त्र गुरु है ना, उनमें गुरु में कृपालु देव भी नहीं आएंगे, तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहां आएंगे? वो गुरु में, उस गुरु में तो वितरागी और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव, ये 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, उनको गुरु कहा है देव शास्त्र गुरु में, ऐसा। और उनकी पूजा होती, वो पूजा जो करते हैं पूजा उनकी होती है, वितरागी देव शास्त्र गुरु की पूजा। इसलिए ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने जाकर के बहुत अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम में ये नहीं होती, अविरति की पूजा नहीं होती, आदर होता है, आदर होता है। ये स्वरूप, स्वरूप मेरे गुरु है तो क्या करूं? स्वरूप तो सत्य कहूंगा, स्वरूप तो सत्य कहूंगा, स्वरूप सत्य कहूंगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी परम कृपालु देव, ये देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं, इसमें तो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत, उन्हें वहां गुरु का। और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, वो व्यवहार से सम्यक दर्शन, उसमें देव और गुरु के साथ में शास्त्र भी लिया है। वाणी, जो वाणी है ना, वाणी की भी यथार्थ श्रद्धा। जहां लिखा हो ना राग भाव धर्म है, ऐसा लिखा हो, तो वितरागी भगवान की वाणी नहीं, वो वितरागता की वाणी नहीं, वो शास्त्र नहीं। ये बात समझना है सर। आचार्य कुंद देव ने जो लिखा है ना वो समय सार, और परम कृपालु देव ने लिखा आत्मसिद्धि शास्त्र, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने लिखा नहीं, मगर
समयसार और आत्मसिद्धि शास्त्र जो लिखे थे उन पर प्रवचन दिए, और प्रवचन फिर प्रिंट होकर के वो शास्त्र के रूप में छपे। तो वो जो वाणी है, वाणी देव और गुरु, तो गुरु में तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नहीं आएंगे, वो देव शास्त्र गुरु में कृपालु देव भी नहीं आएंगे, मगर उनकी जो वाणी है आत्मसिद्धि शास्त्र और आत्मसिद्धि शास्त्र पर हुए प्रवचन, ये शास्त्र में आएगा ऐसा। इसलिए चौथे गुणस्थान में भी हो, मगर उनकी वाणी जो है वो वाणी शास्त्र है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुनि की वाणी ही शास्त्र हो, ये जरूरी नहीं। उसका कारण क्या, वो मैं आपको कहूं। क्योंकि ये जो वाणी है ना, वाणी का नाम द्रव्य श्रुत है, और द्रव्य श्रुत का आधार भाव श्रुत है, और भाव श्रुत श्रुत ज्ञानी को होता है। वो श्रुत ज्ञान के लिए फिर छठा गुणस्थान जरूरी नहीं, चौथे गुणस्थान में श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ कि सम्यक दृष्टि का उपदेश सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त होता है ऐसा। ये जरूरी नहीं है कि मुनि का उपदेश हो तो ही सम्यक दर्शन होगा। इसलिए शास्त्र में जो कहा ना, देशना देशना लब्धि, तो जिन्होंने पाया है उनकी वाणी वो देशना है, जिन्होंने पाया उनकी वाणी वो देशना है। देशना में सम्यक दृष्टि की वाणी ये देशना है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी ये देशना है। बेन श्री बेन ने पाया ना सम्यक दर्शन, गुरुदेव के योग में आकर के पाया। तो सम्यक दृष्टि के योग में आकर के, गुरुदेव मुनि तो नहीं थे, मगर ज्ञानी की वाणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना का काम करती है। भले वे गुरु नहीं है, मगर उनकी वाणी वो शास्त्र का काम करती है, क्योंकि वाणी ही शास्त्र है। ऐसा ज्ञानी को कोई कहे न, ऐसा जिनको अनुभूति हुई है न, ये जो आप कहते हो ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे ना, कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। सब बातें तुम्हें अलग अलग जगह ये पूरा का पूरा वहां लिखा होगा, मिलेगा नहीं। मगर वो जो बोला गया है ना, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो भी बोला, वो बोला हुआ सब एक एक वाक्य वर्ड टू वर्ड तो कहां बता पाओगे कहां लिखा है, मगर वो जो बोला है उसे ही लिख लो, क्योंकि वही शास्त्र है। जिन्होंने पाया है उनकी वाणी शास्त्र है, उनकी वाणी शास्त्र है, क्योंकि अनुभव प्रमाण से लिखा गया, अंतर के अनुभव से महान कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें एक अपेक्षा होगी, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा। यही तो वितरागी भगवान की वाणी में विशेषता है, ये अपेक्षा। ये स्यादवादन, अपेक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, अपेक्षा का अर्थ है व्यू पॉइंट, पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट, थियोरेटिकल व्यू पॉइंट, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, वो जो निश्चय और व्यवहार ऐसा। जब भी ज्ञानी कोई बात करते तुरंत ही गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हमेशा कोई कहे ऐसा कि ये इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा। आत्मा को सम्यक दर्शन भी नहीं, वो किस अपेक्षा से बोले, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से तो राग का भाव भी आत्मा का है, तो अपेक्षा ये। तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, आगे बम्प आया, जोर से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगा दे, वो पीछे सेठ बैठा है, सेठ को गुस्सा आया, इतनी जल्दी से जोर से ब्रेक लगाता है, इतनी जोर से ब्रेक लगाता है। अब क्या करना चाहिए कि ये ब्रेक बोले देखो पीछे से थोड़े आगे आ गए, थोड़ा झटका लगा, ये झटका लगा, ब्रेक लगाई तो झटका लगा, ये झटका लगता है तो उसका सॉल्यूशन क्या, कि उसका सॉल्यूशन है कि ब्रेक ही निकाल दो गाड़ी में से, ये सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो खतरनाक है। ब्रेक निकाल दे तो वो झटका लगता है तो लगने देना थोड़ा, वो काम का है झटका भी, मरने से बचाएगा। वो ब्रेक लगाने का मतलब है अपेक्षा लगाना। जब ज्ञानी अपेक्षा लगाते हैं ना तो कुछ सेठिया को झटका लगता है, ऐसा कुछ सेठिया ऐसा एकांतवादी होता है। ऐसी भगवान की वाणी, कभी इस अपेक्षा से ऐसा, कभी इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, ऐसा लगता है उनको। मगर वो झटका तुम्हें लगता है, मगर वो झटका भी काम का झटका है। अपेक्षा, ये वितरागी भगवान की वाणी। देव, शास्त्र और गुरु, इनकी वाणी ये व्यवहार से सम्यक दर्शन और निश्चय से सम्यक दर्शन कि मैं चैतन्य तत्व हूं। और एक बात कह दूं, ये तत्वार्थ सूत्र में जो प्रारंभ में बताया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें मोक्ष मार्ग, ये तो कहानी आप सबने सुनी होगी, उमा स्वामी आचार्य हुए ना, उमा स्वामी, घर पे लिखा था ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, किसी के घर पे लिखा था ऐसा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग। उसके साथ में कुछ भी नहीं। वो पढ़ा ना तब कि ये कितनी भूल करते हैं लोग। ये दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा। दर्शन ज्ञान चारित्र तो सभी जीव में है। कौन जीव ऐसा है जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी। समझदार पुरुष किसी के साथ में व्यर्थ में झंझट में नहीं पड़ते। ये बहुत समझने से, अत्यंत विनयवान होकर के, कोई अत्यंत विनयवान होकर के कि मैं प्यासा हूं, मुझे आप पिलाओ, ऐसा अत्यंत विनयवान होकर के उन्हें ज्ञानी कहेंगे, वरना झंझट में नहीं पड़ेंगे। भले झूठा लिखा है, झूठा निकल गए, मगर फिर कि ऐसी भूल कितनी करते होंगे, फिर शास्त्र लिखा और तत्वार्थ सूत्र शास्त्र लिखा। तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का सबसे पहला शास्त्र, संस्कृत भाषा में तत्वार्थ सूत्र। 357 सूत्र लिखे उसमें, एक सूत्र, उसका पहला सूत्र ही यहां से शुरुआत की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसको नहीं कहा, इसलिए ज्ञानी देखते सबको है, मगर किसी से झंझट में नहीं पड़ते। कभी भाव आ गया तो लिख करके रख करके चले जाते, बात कर। ये वितरागता का मार्ग है, ये वितरागी मार्ग है भगवान। क्योंकि एक बार भी, क्योंकि किसी को बताया ना, तुरंत ही झगड़ा चालू हो जाएगा कि तुम जो ये मानते हो ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तेरा बाप ठीक नहीं होगा, जा, झगड़ा चालू हो जाएगा। क्योंकि कसाई की मंदता नहीं है ना, इसलिए कसाई की मंदता हो वहां देशना होती है। जिनका कसाई भाव मंद हो, विशुद्धि हो, वहां देशना होती है, और देशना होती है, फिर वो प्रयोग करता है वो निर्मलता का मार्ग। ऐसा, क्योंकि मलिन पानी में चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही मलिन पर्याय में द्रव्य के दर्शन नहीं होते, वो पर्याय की निर्मलता में द्रव्य के दर्शन होते हैं। આવું છે ભગવાન। આ તો છે ને, હું તમને બધું કહું છું ને, તમારા આવા બધું છે, અત્યંત ભાવથી તમે આવ્યા છો ને, આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે ને, ભગવાન તમને, તમે ઉપયોગ કરી લો આનો આવી રીતે। हे चैतन्य परमात्मा, आवलिंगी संत आचार्य उमा स्वामी ने प्रारंभ में ही ऐसा लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। 357 सूत्र लिखे। पहले में वो 8 दिन का वो आपका पर्युषण, उसमें तो सत्संग होता है, तो उसके लिए मैं कहता था, जब वो 357 सूत्र लिखे उसमें
किसी ने मुझे पूछा कि 357 सूत्र क्यों लिखे, तो मैं उनको कहता कि 8 दिन तो पर्युषण के, तो पर्युषण में तो आपका स्वाध्याय वैसे होता ही है 8 दिन के पर्युषण में, अब बाकी बचे 365 में से 8 निकाल दो तो 357, तो रोज का एक सूत्र उस पर आप स्वाध्याय करो, उसके लिए 357। अच्छा, तो उसमें कितने लोगों ने स्वाध्याय चालू कर दिया, ऐसा 357 सूत्र है ऐसा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो जो लिखा है ना ऐसा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कोई आता है ना, कहता है कि आप मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ ना, तो मैं उसको ऐसा कहता हूं ऐसा, तो वो समझता है बस मुझे मिल जाएगा, आशीर्वाद दिया ना ऐसा। मतलब मेरा जो भाव होता है वो भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस तू इसको प्राप्त कर। कौन है वो, बोले बस मुझे आशीर्वाद मिल गया ऐसा। भगवान पूछे ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्राणी, और अंत में जो कहा ना मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग कहा। मार्ग का मतलब एक वचन है, संस्कृत में वो एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। इंग्लिश में तो दो ही होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, ऐसे संस्कृत में 3 बार होता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो मार्ग, मार्ग माने एक मार्ग है, माने मोक्ष के मार्ग 3 नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। किसी एक मार्ग से चले जाओ, सम्यक दर्शन में ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो सम्यक ज्ञान से चले जाओ, सम्यक चारित्र से चले, ऐसा नहीं। वो मार्ग तो एक है, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। एकता का मतलब ये, वो जो कहता हूं, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों जंगल में भटक गए और जंगल में लगी आग, और दोनों एक दूसरों को मिले कि अब बचे तो कैसे बचे। तो अंधे ने लंगड़े को कहा कि तू मेरे कंधे पर बैठ जा और तू रास्ता दिखाना, राइट लेफ्ट कहना, क्योंकि तेरे पास आंख है मगर तू चल नहीं सकता, मैं चलूंगा, चलने का काम मैं करूंगा, मैं देख नहीं सकता, तू मुझे रास्ता दिखाना। और ये राइट लेफ्ट रास्ता बताता गया, और दोनों ने मिलकर के उस जंगल की आग से पार हो गए, मिलकर के, एकता। जैसे वो दोनों की एकता, ऐसे ही यहां लेना तीनों की एकता। अकेला काम नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन ज्ञान भी और चारित्र भी साथ में। मगर चारित्र का मतलब वो क्रियाकांड नहीं लेना, हाँ, चारित्र का मतलब तो आएगा अभी 2 दिन और, समझना सब। उपवास करना, भूखा रहना, ये नहीं है अभी। हमारा तुम तभी विचार, कभी तुम करते हो, कभी तुम विचार करते हो कि अभी जो हम भूखा रहते हैं ना, वो भूखा रहते, वो हमारा उपवास तो झूठा भी हो सकता है। खाने का मन हो गया हो, कितनी बार मन हो गया हो खाने का, ऐसा उपवास दिन में ना हुआ तो रात को विचार आया हो कि कब जल्दी सुबह हो जाए। मगर मुनिराज ऋषभदेव को जो उपवास था, वो जो 6 महीने का उपवास था, 6 महीने तक तो भोजन नहीं मिला, मगर 6 महीने का पहले जो उपवास था, वो उपवास झूठा था कि सच्चा था? वो तो सच्चा उपवास था ना, हमारा झूठा हो सकता है, उनका तो सच्चा था। फिर भी 6 महीने तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो सच्चे उपवास वाले को केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती को दीक्षा ली कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। माने वो क्रियाकांड धर्म नहीं है, ये बात समझने के लिए कि भूखा रहोगे तो केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, तो उसका संबंध नहीं है। ये तो समझ दे। मगज मड़ियो, मगज दिमाग मिला है, और सद्भाग्य से 2 मिले, छोटा और बड़ा। तो सोचो, सोचने का कहां से होता है, वहां से सोचो। मेरे को नहीं पता छोटे से होता है बड़े से होता है, मगर मिले हैं दोनों, इतना ऐसा उपयोग हो, प्रयोग प्रैक्टिकल। व्यवहार से तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की,
श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा और निश्चय से भगवान आत्मा की, और उसमें जो बताया ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुरंत ही सूत्र लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। 7 तत्व है, 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा। उसमें क्या कहा 6 में दिया कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व फला है। पर द्रव्य से भिन्न निज आत्मा में रुचि, उसका नाम ही सम्यक्त्व है। ये सम्यक्त्व की व्याख्या बता दी, मगर उसमें दोनों में अंतर क्या है कि पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न लीन होना है आत्मा में, मगर जानना पड़ेगा पर द्रव्य को भी। पर द्रव्य को जानना इसलिए है कि पर द्रव्य में एकत्व न हो जाए, इसलिए पराये को जानना। जिसको शुद्ध घी की दुकान खोलनी है, शुद्ध घी की, उसे यह जानना जरूरी है कि डालडा घी कौन सा होता है, कैसा होता है। जो नहीं बेचना है उसे भी उसे जानना तो पड़ेगा। ऐसे ही लीन होना है आत्मा में, मगर आत्मा कौन नहीं है उसे भी जानना होगा, मगर उसे मात्र जानना होगा, डिटेल में नहीं जाना होगा। ये दोनों में अंतर समझना है। 7 तत्वों में जो पहले 2 तत्व है ना, जीव और अजीव, उसमें जीव और अजीव दोनों को जानना है, मगर लीन होना है डिटेल में, इसमें, इसके डिटेल में नहीं। ऐसा जैसे आप ऐसा समझो कि आपको उमराला आना था, तो उमराला आने के लिए उमराला नजदीक आया, तभी 4 रास्ते थे। अब आगे 4 रास्ते, उसमें से आप किसी को पूछोगे तो 2 प्रश्न ये पूछोगे कि ये रास्ता कहां जाता है, ये रास्ता कहां जाता है। ये पूछोगे कि उमराला का रास्ता कौन सा है, ये पूछोगे। तो पहली बात तो ये कि उमराला का रास्ता कौन सा है। अब दो समझना कि उमराला का रास्ता कौन सा है। किसी सज्जन को आपने पूछा और उसने कहा कि जो सीधा रास्ता है ना वही उमराला का रास्ता है, ये जो साइड के रास्ते हैं ना वो उमराला के नहीं। तो ये साइड के रास्ते उमराला के नहीं, ये जान लिया, और सीधा रास्ता उमराला का है। और विशेष आपके प्रश्न कि आगे रास्ते पर कोई चोरी तो नहीं होती है ना, कोई लुटेरे तो नहीं होंगे ना, क्या रात्रि में यात्रा करना सुरक्षित है। अब ये जो आपने पूछा है वो किस मार्ग के बारे में पूछा, उमराला के मार्ग के कि साइड के मार्ग के, कि जहां जाना है उसकी डिटेल में गए, नहीं जाना है उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो नहीं जाना है उस मार्ग को जानना, मगर विशेष मत जानना, और जहां जाना है उसे जानना और विशेष जानना। इसलिए जीव को जानना भी है, पहचानना भी है, उसकी डिटेल में जाना है, उसमें लीन भी होना है। और पर को मात्र जान लिया कि ये पर है, फिर डिटेल में नहीं जाना। ये जीव और अजीव की बात हुई। ये सम्यक दर्शन का प्रकरण है ना, एक एक स्वरूप तुम समझना। समय बहुत कम है, वैसे भी कम है, इसके लिए कहता हूं जीव अजीव का स्वरूप ये आश्रव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप है। भगवान आश्रव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप, आत्मा में उत्पन्न होने वाला ये राग का भाव, ये द्वेष के भाव जो नहीं है। आश्रव, आश्रव की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है। उसका मतलब 57 प्रकार के जो आश्रव है ना, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, और फिर अविरति 12 प्रकार की, 15 प्रकार का प्रमाद, 25 प्रकार के कषाय, 3 प्रकार का योग, ये सब डिटेल में जाकर के, ये नहीं, ये आश्रव की श्रद्धा नहीं, ये आश्रव की श्रद्धा नहीं। आश्रव दुखकार घनेरे, बस ये श्रद्धा,
ये श्रद्धा, ये आश्रव की श्रद्धा है। तत्वार सूत्र है ना, उसमें भी एक आश्रव अधिकार और समयसार में भी आश्रव अधिकार है, मगर दोनों में बिल्कुल अलग। समयसार और तत्वार सूत्र में जो आश्रव अधिकार है ना, उसमें यह बताया कि आश्रव के कितने टाइप, सब टाइप्स, ये सब 5 प्रकार है, 57 उसके प्रभेद है, ये सब उसके भी और प्रभेद है 57 के भी। मगर वो आश्रव की श्रद्धा नहीं, सिर्फ इतना कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग के भाव ये छोड़ने योग्य है, ये सभी फिर शुभ भाव अशुभ भाव ये उत्पन्न होने वाले भाव। ऐसा फोड़ा हुआ ना शरीर में, हम गुमड़ू थी हुए, ये गुमड़ू क्या थी कि कैक ने कैक खाधु, जो भी खाया है उसका ही तो रूपांतरण हुआ है शरीर में। शरीर में जो गया था खाना वही तो फोड़े के रूप में रूपांतरित हुआ है, मगर वो जो फोड़ा हुआ शरीर में हुआ, तो अपन क्या करते कि शरीर में हुआ है इसलिए अरे आ तो मारा शरीर में थયું છે એટલે રાખું હંમેશા માટે, કારણ કે મારા શરીરમાં થયું છે। अपने शरीर में हुआ फोड़ा मगर कैसे जल्दी से दूर हो, ये ऐसे ही राग का भाव आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है। वो पर्याय आत्मा की है, राग की पर्याय आत्मा की है, उसमें परिणमन चारित्र गुण का परिणमन है, मगर वो पर के लक्ष्य से हुआ, इसके लिए वो मैं नहीं। उसके साथ में रिश्ता तोड़ दिया, उसके साथ में रिश्ता तोड़ दिया ज्ञानी ने, ये मेरा नहीं, क्योंकि खतरनाक है उसके साथ में रिश्ता नहीं रखना। लोक में ऐसा होता है। मैं एक जगह सत्संग के लिए गया था और जैसे ही मैं वहां गया कि एक बुढ़िया मुझे मिली। उस बुढ़िया ने मुझे कहा कि आप यहां पर क्यों आए? घड़ी डोशी बिचारी, आया तमारे आवવાની જરૂર નથી, आया જેટલા બધા બેઠા છે ને બધા જ બેકાર લોકો છે, सब બધા નકામા છે, निर्दयी છે બધા, क्योंकि मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा आपके बेटे नहीं है? बोले ना बेटे नहीं है। तो फिर वहां के लोगों को मैंने कहा कि मानवता के नाते आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था, तो उन्होंने सबने कहा कि आप इस बुढ़िया की बात को सच्ची मत मानना, ये झूठी है। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या आपके बेटे नहीं है? बोले ना नहीं है। फिर मैंने इनको कहा मना तो कर रही है कि नहीं है बेटे, तो उनके भोजन की व्यवस्था? बोले नहीं ये झूठ बोल रही है। फिर मैंने कहा बहन जी सच्चा बता दो, क्या आपके बेटे हैं या नहीं? तो उन्होंने क्या कहा, मेरे बेटे नहीं होते तो अच्छा था। नहीं होते तो अच्छा था इसका मतलब कि है, तो उनके बोलने कि नहीं होते तो अच्छा था कि 4 बेटे हैं मगर एक बेटा भी मेरा ध्यान नहीं रखता, ऐसे बेटे। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं कहती हूं मेरा बेटा नहीं, क्योंकि काम का नहीं है, एक भी बेटा काम का नहीं, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। और ज्ञानी रिश्ता तोड़ देते। जब ऐसा हो जाए ना कि परिवार जन का एक भी सदस्य कोई गलती करे और खुद को उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, कहीं फंसेंगे, वो रिश्ता तोड़ देते हैं, वो रिश्ता तोड़ देते, जंगल में चले जाएंगे, मुनि हो जाएंगे कि बस अब मैं मनुष्य भव को व्यर्थ में बर्बाद न करूंगा। रिश्ता तोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि उनकी गलती के कारण वो अपने मनुष्य भव को व्यर्थ में बर्बाद न करेंगे। ये स्वरूप है। आश्रव के साथ ज्ञानियों ने रिश्ता तोड़ दिया। राग का भाव, द्वेष का भाव, कोई भी विकार ये मेरा नहीं, क्योंकि उससे रिश्ता रखने में मेरा अनंत संसार, यही मिथ्यात्व। राग आदि भाव में एकत्व, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। आश्रव बंद, शुभ को भला मान, अशुभ को बुरा, सम्यक दृष्टि जीव दोनों को बंधन रूप सोने की हथकड़ी, लोहे की हथकड़ी दोनों बांधती है। और ज्यादा खतरनाक कौन सी? सोने की, लोहे की नहीं।
क्योंकि सोने की हथकड़ी गहने जैसी लगती है, इसलिए छोड़ने का मन नहीं होता। पाप इतना खतरनाक नहीं, पुण्य खतरनाक है क्योंकि आभूषण लगता है। ज्ञानी श्रद्धा में मानते हैं ये बंधन है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन्हें उपादेय मानते हैं। संवर निर्जरा को उपादेय और मोक्ष को सर्वथा उपादेय। इनके और रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगा, पर समय की सीमा है, वक्त ही तो नहीं। सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, वो व्यवहार नहीं। ये सब भेद आए ना, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, ये सब भेद आए, उसका मतलब ये मत समझना कि वो सब व्यवहार की बात आई। वो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है, तत्वार सूत्र में जो प्रारंभ में बताई। ज्ञेय, हेय, उपादेय और सर्वथा उपादेय का ज्ञान भी अवश्य हो। ये ज्ञान अब कहां से आया, उसका थोड़ा रहस्य अब मैं आपको कहूं। कल कल सम्यक ज्ञान का दिन है, आज सम्यक दर्शन का दिन, कल सम्यक ज्ञान का दिन। ये दिन अलग अलग होंगे, प्राप्ति तो एक समय में होगी। फिर तुम ऐसा मत समझना कि एक दिन सम्यक दर्शन होगा और दूसरे दिन सम्यक ज्ञान। कुछ रहस्य है। तो हो जाओ। आप समझ परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यान से सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मुझ पामर पर भटकते हुए इस आत्मा पर आप परमात्माओं का ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।